हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, और टॉप 20 स्टैटिक जीके है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? किस वर्ष में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 1983। अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा था दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं कि जब भारत आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था सबसे पहली बार कब, तो 1983 में। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है, साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल। इसका गठन कब हुआ था? तो 1983 में। आप लोग देखते चलिएगा कि किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। इसमें कुछ करंट अफेयर भी है 2018 का, तो वो भी आप लोग देखते चलिएगा। तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। ठीक है, वो जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। तो ये कौन बनी है दोस्तों? तो ये शुभांगी स्वरूप। ये शुभांगी स्वरूप कहाँ की रहने वाली है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। कौन? तो शुभांगी स्वरूप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि लंदन के लॉर्ड्स की पहली महिला सीईओ कौन थी? लंदन के लॉर्ड्स की पहली महिला सीईओ कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इंगा बेल। इंगा बेल हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला आईटी परिषद स्थापित करेगी? दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला आईटी परिषद स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक हो गया ये आपका एक्सिस बैंक। ये कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन सा है? यानी दोहरा शतक यानी डबल सेंचुरी लगाने वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन सा है? सबसे पहली बार किसने मारा है? तो ये दोस्तों फकर जमान। फकर जमान जो कि पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का ये खिलाड़ी है दोस्तों, बैट्समैन, बहुत ही बढ़िया खेलता है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन सा है दोस्तों? यानी भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक जो कि भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने वाला पहला बैंक बन गया। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम क्या है दोस्तों? तो इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये एमपी में पड़ता है। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। अगला नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस, जो कि ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में पड़ता है। माउंट एल्ब्रूस ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत, तो ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है? माउंट एल्ब्रूस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन सी है दोस्तों? कौन लड़की है? तो ये मलावत पूर्णा है। मलावत पूर्णा जो कि माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ी है दोस्तों, और माउंट एल्ब्रूस पर भी। तो माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो ये मलावत पूर्णा। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, माउंट एल्ब्रूस ये यूरोप में पड़ता है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विदेश भवन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला विदेश भवन स्थापित किया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, तो ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? आईटी क्षेत्र, यानी आईटी क्षेत्र में तो ये महिला के लिए दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है
कि भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हैदराबाद में। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि माल एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? माल एवं सेवा कर परिषद के पहले यानी जीएसटी जो होता है, जीएसटी काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका अरुण जेटली थे दोस्तों। अरुण जेटली जो कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये निर्मला सीतारमन है दोस्तों। ठीक है, जीएसटी परिषद के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला सीतारमन। अब पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीएसटी के तो अरुण जेटली। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका बीजापुर में। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1656 में इसका काम स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 1626 में गोल गुंबज यानी गोल गुंबज का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1626 में। कोई कभी दे देगा कि गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था, उसमें ऑप्शन में रहेगा दोस्तों 1626, 1656 भी, लेकिन आंसर आपको टिक करके आना है 1656। ठीक है, क्योंकि बनकर तैयार हुआ था 1656 में, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बीजापुर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में। बीजापुर कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर कर्नाटक में इसका निर्माण 1656 में करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? तो कौन राजस्थान का सबसे बड़ा शहर? जयपुर। ठीक है, जयपुर जो कि यहाँ की ये राजधानी भी है दोस्तों, राजस्थान के जयपुर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश आकार के मामले में भारत कौन से माने सबसे बड़ा देश है? यानी भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। आप लोग को ये ट्रिक बताया था दोस्तों, RCAC, BA IA। ठीक है, IABA हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में, IABA। ठीक है, IABA, तो इसी को पलट देना है, तो BA IA पहले लिख देंगे। RCAC, RC बुक जानते हैं हम, जो गाड़ी के लिए होता है, और AC जो कि AC कमरों में लगा जाता है। तो उसी हिसाब से आप लोग ये ऐसे ही हम ट्रिक लगा दिए हैं। R से हो गया रूस, C से हो गया कनाडा, A से हो गया अमेरिका, C से हो गया फिर चाइना, B से हो गया ब्राज़ील, A से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, I से हो गया इंडिया, A से हो जाएगा फिर आपका अर्जेंटीना। ब्राज़ील दोस्तों ये दोनों में जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि पर अभी 1 नंबर पर चल रहा है, इससे पहले चाइना था, फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान पर भारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 4 बार माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। और ये 4 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंशु जमसेपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये आपका झारखंड में। झारखंड में यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है कहाँ पर? तो जादूगोड़ा में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया? निम्न में से कौन सी भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है जिसने ओलंपिक्स में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर कहाँ की है दोस्तों? तो ये त्रिपुरा की है, ये त्रिपुरा की है। ठीक है, ये जिम्नास्ट इनका खेल है जो कि ओलंपिक में भाग लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है,
दोस्तों आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को हर तरह का हर एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, ठीक है। इसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, हर चीज़ का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।